हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आप लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। आप लोग मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आज आप लोग को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ सवाल हम बता रहे हैं। संख्या पद्धति के देखिए, इसमें दिया गया है सवाल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा पूछा जा रहा है। तो दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया गया हो और उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया हो तो इसका बड़ा सरल तरीका होता है। आइए आप लोग समझाते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अगर हम मान लेते हैं, माना दो संख्या हमारा, एक संख्या a और दूसरा संख्या b है, तो सबसे पहले हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि दो संख्या a और b दिया गया है तो उनका व्युत्क्रम क्या होता है। तो देखिए, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, a 1/a हो जाएगा और b का 1/b हो जाता है। यानी हमें दो संख्या a और b अगर दिया गया है तो उसका व्युत्क्रम 1/a और 1/b होगा। तो इसको देखिए, 1/a और 1/b व्युत्क्रम होता है। दो संख्याओं का हमें क्या दे रखा है, योगफल। दो संख्याओं का योगफल 11 तथा उनका गुणनफल दिया हुआ है 18। तो दो संख्याओं का योगफल 11 और उनका गुणनफल 18 है। तो पूछा जा रहा है आपसे उनके व्युत्क्रमों का। तो उनका व्युत्क्रम होता है 1/a और 1/b। तो 1/a और 1/b होता है। और अगर हम देखें तो 1/a और 1/b, इसका एक बेसिक तरीका पहले आपको समझाते हैं, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि तुरंत आप 10-12 सेकंड में उत्तर दे देंगे। तो देखिए, पहला तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं ab। तो a से a कैंसिल होता है, बचता है b, तो यहाँ पर b लिखा गया। b से b कैंसिल होता है तो यहाँ पर आता है a। यानी हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो ऊपर आ गया a प्लस b और अपॉन में a इंटू b। एलसीएम जो लिया गया था वो है। अब आइए दोस्तों देखते हैं, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं ये बेसिक से ही बनाए गए होते हैं। यानी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। ट्रिक कैसे होता है ये देखिए। अब हमको यहाँ पर 1/a 1/b का योगफल यानी उसके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया था। तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो रहा है, a प्लस b, और a प्लस b का मान आपको ऑलरेडी यहाँ पर मालूम है 11 दिया गया है, और a इंटू b का मान क्या दिया गया है 18। तो हम देख रहे हैं दोस्तों 11/18 यानी विकल्प डी में मिल रहा है। तो अब विकल्प डी हमारा राइट आंसर है। इसको देखें तो 11/18 डी में दिया गया है। तो आप लोग को समझ आया होगा। तो यह देखिए बेसिक तरीके से था। अगर आप तो इसे यही देखिए जो बेसिक ट्रिक होता है इसी को आप फास्ट कर सकते हैं। कैसे, तो अब अगला समझें। अगर यही सवाल हमको जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे, a प्लस बी दिया गया है, a इंटू बी दिया गया है। तो बस दोस्तों क्या करना चाहिए, इसमें आप इस तरह से कर देते हैं और जैसे ही आप इसके बीच में बटे का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले a प्लस बी लिखना है, दो संख्याओं का योगफल पहले लिखना है और उसका गुणनफल बाद में लिखिए और बटे में कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है। ये देखिए आंसर है। तो समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार का और अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप लोग समझिए। आइए साथियों देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। दूसरे प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखिए पुनः वही सवाल दिया गया है, संख्या बस चेंज कर दिया गया है इसमें। तो दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जा रहा है। तो अभी जैसे मैं ट्रिक समझाया आप लोग उसी ट्रिक से करें और बहुत ही जल्दी से आप कर पाएंगे। तो दो संख्याओं का योगफल आप लिख देते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है, a प्लस बी बराबर आपको दिया गया है 12 और उनका गुणनफल दे रखा है आपको 35। अब पूछा जा रहा है इसके व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल मैंने बताया था कि 1/a और 1/b होता है और इसका योगफल पूछा जा रहा है। तो इसका योगफल बताने का तरीका मैंने क्या बताया, बस आप यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाते हैं यही आपका आंसर हो जाता है 12/35। देखिए कितना जल्दी से उत्तर आ गया। यानी आप 10 सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हैं इसको। तो देखिए आपका सी विकल्प को यहाँ पर दिखा रहा है, a b c वाले विकल्प में आपको आंसर दिया है 12/35। तो समझ आया होगा। आप लोग को ऐसे ही प्रश्नों का
संग्रह लेकर हम आते रहेंगे, वीडियो बनाएंगे और सेंड करते रहेंगे। बस भाई दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, बढ़ाते रहें इसको, और हम आप लोग को ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेंड करते रहेंगे। हर एक अभ्यास के सवाल बताएंगे। ओके, और अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 40 और 375 है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अब ये प्रश्न समझ आ रहा होगा, और हमारे से पहले ही आप लोग इसको उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 40 और गुणनफल दे रहा है 375। 375 गुणनफल दिया हुआ है। तो अब ध्यान रहे, इसमें योगफल और गुणनफल, इसके पहले वाले सवालों में कैंसिल नहीं हो रहा था तो कैंसिल नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हम सिर्फ इतना कर देते हैं, उत्तर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कर देने के बाद हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा कि अगर ऐसे सवाल में कैंसिल हो रहा हो तो उसको और छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करके देखा जाए तो 40 दिया गया है, तो हम इसको हल करते हैं। तो 5 से काट देते हैं, 5 × 40, और यहाँ पर 5 × 35 और 5 × 25 कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल होने के बाद आ रहा है 8/75। यानी दो संख्याओं का योगफल गुणनफल दिया गया था, और आपको आंसर क्या आ गया, योगफल और गुणनफल दे रखा था। कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आ गया 8/75। यानी हमको हल करके उसको एकदम न्यूनतम पदों में ला करके उत्तर देना होता है। तो आपका आंसर क्या रहा, 8/75। ये हमारा ये विकल्प में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आ रहा होगा ट्रिक भाई। तो आप लोगों को एक और मैं सवाल दे रहा हूं इसी तरह का, आप लोग लगाएंगे और कमेंट करके उत्तर बताइएगा आप लोग। तो आइए साथियों देखते हैं। अभी एक सवाल मैंने ऐसा ही दिया था कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल, संख्या तो यही था 11 और 18, और उसमें पिछले वाले सवाल में पूछा गया था उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। यानी आपको जो सवाल बताया गया उसमें व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जा रहा था। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, और उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो आप लोग को कमेंट में बस इसका उत्तर बता देना है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे, बेसिक तरीके से समझ करके करें या ट्रिक से करें, आप लोग उत्तर बताएं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो तो भाई आप सब लोग शेयर करें इसको और आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।